So hello everyone, in this video we are going to discuss about the double helical structure of DNA. DNA का स्ट्रक्चर हम इसमें देखेंगे. बिफोर दैट मैंने इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था दैट वाज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, उसमें हमने, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है कि एडेनिन ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, इन सब में आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो डू वॉच दैट फर्स्ट. उस लेक्चर को पहले देखिए एंड उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसको फिर देखना. ओके, देन इट विल बी मच क्लियर. उसका लिंक आपको, लेक्चर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 उन्होंने ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ऑलराइट, सो चागफ रूल. चागफ रूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, चागफ रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है, वो हमें चागफ रूल से ही पता चली थी. सो चागफ रूल के अकॉर्डिंग the amount of adenine is always equal to the amount of thymine and amount of guanine is always equal to the amount of cytosine. वो क्या बोल रहे हैं कि एडेनिन जो है वो हमेशा अमाउंट ऑफ थाइमीन के बराबर होगा एंड द अमाउंट ऑफ ग्वेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. राइट, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. जो एडेनिन और थाइमीन होते हैं, यहाँ पे एडेनिन और जो थाइमीन होते हैं, एडेनिन एंड थाइमीन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. उनके बीच में कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. एंड अगर हम ग्वेनिन और साइटोसिन की बात करें, ग्वेनिन एंड साइटोसिन आर जॉइंड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? दे आर हैविंग 1, 2 and 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके पास होते हैं. ठीक है, तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और उन्होंने क्या बोला? रेशो ऑफ एडेनिन टू ग्वेनिन टू दैट ऑफ थाइमीन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो जो रेशो है E+G/T+C वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ऑलवेज इक्वल टू 1. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो दिस इज़ आवर डीएनए. ओके, डीएनए का काफ़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसमें. अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या होता है. चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीएनए? So DNA is made up of 2 polynucleotide chains. कितनी? 2 polynucleotide chains से मिलकर बना होता है. चलो देख लेते हैं 2 polynucleotide chain से मिलकर बना होता है या नहीं. ओके, सो दिस इज़ 1 polynucleotide chain. अगर आपको polynucleotide chain नहीं पता क्या होती है, कैसे बनती है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़ चेक आउट द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक चीज़ें आपको, टर्म्स वगैरह सब कुछ क्लियर करा. सो यहाँ पे डीएनए के अंदर वी आर हैविंग 2 polynucleotide chain. दिस इज़ 1 polynucleotide chain एंड दिस इज़ 2nd polynucleotide chain. चलो लेट मी मेक इट फ्रॉम अनदर कलर. 2nd nucleotide chain. तो 2 polynucleotide chains होती है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? DNA is made up of 2 polynucleotide chain, जहाँ पर कि backbone is made up of sugar and phosphate groups and nitrogenous bases project towards the center. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो बैकबोन बनाते हैं और नाइट्रोजनस बेसेस आपके सेंटर में होते हैं. कहने का मतलब क्या है? देखो, नाइट्रोजनियस बेस
जस्ट अ मिनट. ओके, सो नाइट्रोजनस जो बेस होता है ना, दैट इज़ सो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो हमारा शुगर से अटैच होता है, एंड इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है ना, दिस इज़ नोन एज द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, एंड ये जो जब शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ओके, नाउ अब ये जो हमारी शुगर होती है दैट इज़ अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप, वो फॉस्फेट ग्रुप से लगी हुई होती है. सिमिलरली यहाँ पे और भी हमारे पास नाइट्रोजन और शुगर होगा. नाइट्रोजन एंड शुगर, मतलब ये मैं क्या बना रही हूँ? न्यूक्लियोटाइड्स बना रही हूँ. पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है ना, यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ करके बनी है. तो ये जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइंड होता है, सेकेंड वाला थर्ड वाले से ज्वाइंड होता है. सिमिलरली हम, क्योंकि देर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये तो पहली न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, दिस इज़ फर्स्ट वन. अब हम सेकेंड वाली बना रहे हैं. सेकेंड वाली में क्या होगा? नाइट्रोजन से शुगर और फिर यहाँ पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, एंड नाइट्रोजनस बेस से शुगर अटैच है, फिर फॉस्फेट लगा हुआ है. हमने न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए हैं, और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो अब आप क्या देख रहे हो कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें जो शुगर और फॉस्फेट है, ये जो आपका शुगर और फॉस्फेट है वो बैकबोन बनाता है डीएनए की, और जो नाइट्रोजनस बेसेस आप देख रहे हो दे आर इन द सेंटर. ये देखो सेंटर में है ना नाइट्रोजनस बेसेस, तो वही पॉइंट हम यहाँ पे बोल रहे थे कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो सेंटर में होते हैं. They project towards the center. Now, next point. There is complementary base pairing between the 2 strands of DNA. DNA के 2 strands में complementary base pairing होती है. Now, what do we mean by complementary base pairing? वही जो हमें चारगफ ने बताया था, जो चारगफ सर ने बताया था, बिल्कुल वही. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब है कि आपका जो एडेनिन है वो थाइमीन से अटैच होगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ओके, सो एडेनिन इज़ लिंक्ड टू थाइमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जो ग्वेनिन है सिमिलरली वो साइटोसिन से अटैच होगा और उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. दिस इज़ नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ठीक है, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा और ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा. चलो देख लेते हैं क्या ये सच है. देखो बिल्कुल सच है भाई. एडेनिन किसके साथ पेयर कर रहा है? थाइमीन के साथ. साइटोसिन ने ग्वेनिन के साथ पेयर किया है. यहाँ पे भी ग्वेनिन के साथ साइटोसिन है, एडेनिन के साथ थाइमीन है, तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है. मतलब एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है? थाइमीन से, और ग्वेनिन किससे जुड़ा हुआ है? साइटोसिन से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. और इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये क्या है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज the 2 strands are coiled in right-handed fashion and are anti-parallel in orientation. क्या anti-parallel है? देख लेते हैं. देखो अब हम क्या चेक करेंगे? anti-parallel orientation चेक करेंगे. यहाँ पे क्या है? 3 दिस इज़ 3 चलो, एक जो हमारा स्ट्रैंड है वो 3 से शुरू होता है एंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 5 पे ख़त्म हो रहा है. दूसरे वाला उसके ऑपोजिट है. दूसरे वाला 5 से शुरू हो रहा है, 5 प्राइम से शुरू हो रहा है और 3 प्राइम पे ख़त्म हो रहा है. एक की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम,
और दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इट मीन्स कि वो क्या है एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में है। नाउ द डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि यहाँ पर प्यूरिन और पायरिमिडीन की पेयरिंग हो रखी है। प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या होते हैं, एक बारी मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा, उसमें मैंने बताया था डिटेल में कि प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या होते हैं। सो आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि प्यूरिन में क्या आते हैं, प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वेनिन, और पायरिमिडीन में क्या आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। सो हमेशा प्यूरिन जो है उसकी पेयरिंग पायरिमिडीन के साथ होगी। तभी हमने देखा कि एडेनिन किसके साथ अटैच था, थाइमिन के साथ अटैच था, और ग्वेनिन साइटोसिन के साथ अटैच था। तो मतलब जो प्यूरिन है और पायरिमिडीन की यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, यानी कि प्यूरिन जो है वो किससे अटैच होता है, यहाँ पे पायरिमिडीन से अटैच होता है। सो ये हमने पॉइंट कर लिया था, एडेनिन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, थाइमिन के, और ग्वेनिन साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसेस इज 0.34 नैनोमीटर। चलो लेट्स सी। ये ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर। ओके, और एक जो हमारा पूरा हेलिकल टर्न है, एक जो हमारा कंप्लीट हेलिकल टर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका कितना है 3.4 नैनोमीटर। दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर, एंड वन हेलिकल टर्न इज़ इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। और जो इस डीएनए का डायमीटर कितना है 20 एंगस्ट्रॉम। नाउ the pitch of helix is 3.4 nanometer and the two strands are right-handedly coiled, and एक टर्न में कितने बेसेस होते हैं, अराउंड 10 बेस पेयर्स आर देयर। ठीक है, सो एक टर्न के अंदर कितने बेसेस होंगे, अराउंड 10 बेसेस, अराउंड 10 बेसेस। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें कि आपने क्या याद रखना है कि डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, राइट। और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में हमने पढ़ा कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से कनेक्टेड होता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन से अटैच्ड होगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आरएनए के केस में ये जो थाइमिन होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, एंड जो ओरिएंटेशन है वो एंटी पैरेलल है, यानी कि एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे वाले की 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.